नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर 5th को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है मैकेनिक्स, उसकी यूनिट 4 हमारी रनिंग में। यूनिट 4 का ये लेक्चर 18th है। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स किए वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर बेस्ड थे। ये जो लेक्चर है ये भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे घुमाव आता है। जो भी हमको अभी तक एग्जाम्पल मिल रहे थे उनमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दिया गया था और प्रूव करना था कि यही इक्वेशन आपको मिलेगा। हमको इक्वेशन दे रखा था, वो लेके आना था ना, प्रूव करना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा घुमाव ये वाला मिलेगा कि आपको फ्लूइड की मोशन की पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी। ठीक है, तो फ्लूइड की मोशन की पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको नोट करते चलने मेरे साथ साथ। वैसे तो ये पॉइंट आप पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे जो काम आने वाले पॉइंट है उनको एक बार रिकॉल करते हैं और फ्लूइड की मोशन की पॉसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे ये फिर हम जानेंगे और फिर उस पर बेस्ड एग्जांपल करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप पढ़ चुके हो। फर्स्ट पॉइंट में ये लेके चलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आयलर अप्रोच से क्या था हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल रो यू बाई डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाई डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल 0 आया था। ठीक है, और जब हमने ये इक्वेशन ड्राइव किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेके आए थे हम इसको। पहले तो वेक्टर फॉर्मेट में आया था, फिर कार्टेशियन में कन्वर्ट किया था इसको, और उसके बाद हमने एक पॉइंट और नोट किया था, अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो उस केस में हमने क्या किया था, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो डेंसिटी उसको कांस्टेंट किया था। ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट होने की वजह से ये टर्म क्या होगी, 0 होगी, और ये कांस्टेंट है, इस वजह से ये जो रो है ये इस पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा एज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो रो सभी में कॉमन आ रहा है और उस कॉमन लिए गए रो को मैं 0 के अपॉन में भेज दूंगा तो मेरे पास ये बचेगी विदाउट रो वाली, है ना। तो इसको भी लिख लो, ये हमारे काम का है। क्यों काम का है ये भी बताएंगे। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या आएगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल 0। ये आपके काम का है ये वाला इक्वेशन, क्योंकि आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल या क्वेश्चंस है उनमें एग्जाम्पल्स में या क्वेश्चंस में कहीं भी डेंसिटी का जिक्र नहीं किया जाएगा। अब आने वाले एग्जाम्पल्स में जिनमें फ्लूइड की मोशन की पॉसिबिलिटी चेक करवाएगा ना उसमें, तो वहां पे डेंसिटी नहीं है, इसका मतलब डेंसिटी को उसने कांस्टेंट कर रखा है। डेंसिटी कांस्टेंट होने की वजह से आपको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वाली कंडीशन लेके चलनी होगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये आपको लेके चलना है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। ओके, दूसरा पॉइंट क्या था, हाँ देखो जो सेकंड पॉइंट है इसमें, चलो यही जिक्र कर लेते हैं कि जो फ्लूइड की मोशन है वो पॉसिबल कब होगी। मोशन ऑफ फ्लूइड is possible if its velocity component satisfy the equation of continuity। वेलोसिटी कंपोनेंट अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई कर जाएं तो हम बोलेंगे कि जो फ्लूइड की मोशन है वो पॉसिबल है। ठीक है, ये करना है फ्लूइड की ये फ्लूइड की मोशन की पॉसिबिलिटी के लिए। ओके, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या, आपने वेलोसिटी पोटेंशियल पढ़ा है फाई, है ना, और क्यू वेक्टर क्या था, वेलोसिटी वेक्टर, उनमें रिलेशन आपको पता है वो क्या था, क्यू वेक्टर इक्वल माइनस डेल्टा फाई। यहां पे फाई क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल है, पोटेंशियल वेलोसिटी, और ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसको हम डेल्टा बोल रहे हैं, है ना। इसकी वैल्यू भी आपको पता है, इसकी वैल्यू भी आपको पता है। ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है, क्या था, यू वी डब्ल्यू, यानी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में यू वी डब्ल्यू कंपोनेंट्स थे आई जे के, यानी यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, ये तो क्यू है, और ये डेल्टा क्या है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, ये था। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में वेलोसिटी, ये पोटेंशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो उस केस में आप यूवीडब्ल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे,
इसका इक्वेशन आप फाइंड कर चुके हो, जो हमारा टॉपिक था वेलोसिटी पोटेंशियल, वहां पे किया था आपने। चलो एक बार और करते हैं। क्यू की वैल्यू लिखी मैंने यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप इक्वल माइनस, इसको लिखा मैंने आई कैप डेल फाइव ऑपरेट हो जाएगा बाई डेल एक्स माइनस 7 चलता रहेगा, जे कैप डेल फाइव बाई डेल वाई और माइनस के कैप डेल फाइव बाई डेल जेड। यहां से आई जे के कोफिशिएंट की कंपेयर करें तो यू की वैल्यू क्या आ रही है, यू की वैल्यू हमको मिल रही है माइनस डेल फाइव बाई डेल एक्स, वी की वैल्यू आ जाओ आ जाओ, वी की वैल्यू क्या है माइनस डेल फाइव बाई डेल वाई और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है माइनस डेल फाइव बाई डेल जेड। यू वी डब्ल्यू ये आपको लेने हैं, ठीक है। कब, अगर आपको पोटेंशियल वेलोसिटी रखी है क्वेश्चन में तो यू वी डब्ल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, फोर्थ पॉइंट और देख लो आप, ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इरोटेशनल मोशन, इरोटेशनल मोशन के इक्वेशन आपको काम में लेने हैं, ठीक है। जो रोटेशनल मोशन हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड कैलकुलेट किया था 1/2 करके, और फिर हमने वो ट्रिक अप्लाई की थी डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड यू वी डब्ल्यू वाली, ठीक है। तो वो ट्रिक हमने काम में लेके 1/2 करके ऐसा कुछ किया था, ओमेगा एक्स आया था ओमेगा वाई आया था ओमेगा जेड आया था, लेकिन वो तो रोटेशनल मोशन के लिए थी। इरोटेशनल मोशन के लिए हमने क्या बोला था कि जो आपके पास ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड आए इनको 0 की इक्वल कर दो, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन कैसा आया था, तो एक बार उस ट्रिक को फिर से देख लो, रिकॉल कर लो। डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड यू वी डब्ल्यू, ओके। तो इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे, इसको यहां पे ऑपरेट करेंगे तो आपके पास आएगा डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ठीक है। इसको हाइड किया तो ऐसे ही इसको हाइड करेंगे तो फिर से तो ऐसी क्वांटिटी आपको मिलेगी, इसको हाइड करोगे तो फिर से मिलेगी, तो उससे बेटर रहेगा कि आप इनको साइक्लिक ऑर्डर में लिख लो। तो साइक्लिक ऑर्डर क्या आएगा इनका, W के बाद U और Y के बाद Z, यहां पे V के बाद W और Z के बाद X, और फिर से इसका साइक्लिक लेंगे तो V डेल X और यहां पे U डेल Y, ठीक है, ओके। इनके साथ 1/2 और था, 1/2 तो ये आया था ओमेगा एक्स, ये आया था ओमेगा वाई, ये आया था ओमेगा जेड, ठीक है। लेकिन ये तो रोटेशनल मोशन के लिए थी इक्वेशंस, है ना। तो इरोटेशनल मोशन के लिए हमने क्या किया था, इनको 0 कर दिया था, इसको भी 0 इसको भी 0 इसको भी 0। जब हम इसको 0 करेंगे, ओमेगा एक्स को 0 की इक्वल करेंगे तो यहां से 1/2 भी हट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमको जो इक्वेशन मिलेंगे इस टाइप के मिलेंगे। जाओ, हमको जो इक्वेशन मिलेंगे इरोटेशनल मोशन के लिए वो इस टाइप के मिलेंगे, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इक्वल डेल वी बाई डेल जेड। दूसरा क्या मिलेगा, डेल यू बाई डेल जेड इक्वल डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। और तीसरा क्या मिलेगा, डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल डेल यू बाई डेल वाई। ये जो इक्वेशन आए ये किसके लिए, इरोटेशनल मोशन के लिए। क्वेश्चन में कई बार पूछते हैं कि प्रूव भी करो कि ये जो मोशन हो रही है इरोटेशनल है, तो ये जो इक्वेशन हमने फाइंड किया ना, ये इक्वल आनी चाहिए, ये इक्वल आनी चाहिए, ये इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जो मोशन थी वो इरोटेशनल है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एग्जाम्पल करते हैं, इसको रफ करते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल 8 को। शो दैट u v and w आर वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉसिबल लिक्विड मोशन, यानी u v w के लिए आपको चेक करना है कि जो फ्लूइड की जो मोशन हो रही है वो पॉसिबल है, ठीक है। फ्लूइड की मोशन की पॉसिबिलिटी चेक करनी है तो क्या करेंगे, यहां पे आपको रो तो दिख नहीं रहा, तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए इक्वेशन क्या आया था कंटिन्यूटी का वो लिखेंगे और उसको हम सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है। वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये जो u v w है ये उस पॉसिबल लिक्विड मोशन के वेलोसिटी कंपोनेंट्स है। और दूसरे पार्ट में इसने हमसे पूछा कि क्या ये मोशन इरोटेशनल है, तो इरोटेशनल मोशन के जो इक्वेशन थे वो सेटिस्फाई होने चाहिए, है ना। तो ये दो पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को हम लेके चलते हैं, जो पॉसिबिलिटी है ना फ्लूइड ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड की वो चेक करने के लिए। तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड लेके चलेंगे हम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। क्या आई थी,
डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल 0, है ना। इसको हम सेटिस्फाई करवाएंगे। तो यहाँ पे u आपके पास है, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है हमको, तो डेल u बाई डेल एक्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो u ये है ना, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -2yz एज ए कांस्टेंट आगे मल्टीप्लाई में लिखा मैंने। और अब इसका करेंगे, बाकी जो बच गया, क्या बच गया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचा हुआ है। u बाई वी फॉर्मेट से कर दे, ठीक है, क्वेश्चन रूल से, तो ये तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसका जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, फिर माइनस साइन, फिर इसको एज इट इज लिखा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, पावर आगे आएगी, 2 आगे आ गया, ओके। और क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, इसकी पावर एक कम होगी। अब अंदर वाले एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, और नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी पावर 4 हो जाएगी। अब इसको तरीके से मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर आएगा, तो मैंने लिखा यहां पे 4x स्क्वायर, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया, एक टर्म यहां पे बची थी, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3, एक जो कॉमन लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको कैंसिल कर गया। अब इसको मैं तरीके से यहां पे लिख देता हूं, तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब, ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। डेल यू बाई डेल एक्स आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई, वो देखो क्या आएगा, v का y के रेस्पेक्ट में, सेम ऐसे ही करेंगे, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो z तो एज इट इज आ जाएगा, तो यहां पे लिखा मैंने z को, ओके। और नीचे वाले, चलो इसको यहीं पे देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है आपके पास ऊपर, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो नीचे वाले का तो होल स्क्वायर करेंगे हम, पावर 4 हो जाएगी। इसको एज इट इज ऊपर लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर, और इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसका 0, इसका क्या आएगा, -2y, क्या आएगा, -2y आएगा, फिर माइनस साइन अप्लाई करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिखा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, पावर आगे आएगी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 हो जाएगी, और अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो 2y आएगा, ठीक है। तो ये बन गया 2 × 2 4y, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं 4y, ओके। अब कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2y यहां पे दोनों में है, तो 2y मैंने कॉमन लिया, ठीक है। और क्या बचा, 2y कॉमन लेने के बाद, 2y अगर हमने कॉमन ले लिया, और साथ में ये भी तो आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी कॉमन आ गया। अब देखो क्या बचा, ये कॉमन आ गया, माइनस बचा, और ये टर्म यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये कॉमन आ गया, यहां से 2 बचा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, -2, माइनस भी है ना, तो -2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर, और नीचे पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, ओके। अब इसको हम तमीज से यहां पे लिखते हैं, तो क्या आएगा, 2zy 2yz हो गया, 2yz, ठीक है, z तो पहले से था, 2y ये रहा, ये कैंसिल हो गया, नीचे आया होल क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब, ऊपर क्या आया, देखो 2 - 1 1y स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस के 3x स्क्वायर, ओके। अच्छा, अब तीसरा वाला यानी w का z के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, डेल w बाई डेल z वाली वहां पे टर्म ही नहीं है, तो वो पूरा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो कांस्टेंट का क्या आएगा, 0, ओके। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, और वो 0 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, सेम टर्म है, देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आ गया 0। अब उसको लिखना भी है, ये सबसे इजी टॉपिक है वैसे, इसमें कंटर माइनस एजेस वगैरह का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। आपको तो क्या करना होता है, जो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है उसके लिए इक्वेशन लिखना है, और यूवी डब्ल्यू जो रखे हैं उनके लिए एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने, तीनों को प्लस करना इक्वल 0, तो पहला पार्ट तो यही करना था, ठीक है। आगे तो करो इसको पहले, नाउ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल, इनको प्लस करो, क्या आएगा, -2yz, 0 ही आना है ना, इक्वल 0, ये प्लस ये क्या आ रहा है, ये तो 0 है, ये सेम टर्म है, देखो ऊपर भी नीचे भी बाहर भी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, आगे 0, ठीक है। तो क्या लिखें, सिंस
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज सेटिस्फाई, हेंस u v and w are velocity components of किसके? पॉसिबल लिक्विड मोशन, पॉसिबल लिक्विड मोशन। ठीक है, ये हमको प्रूव करना था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में आप डायरेक्ट करना चाहो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इनका पार्शियल डेरिवेटिव करना चाहोगे वो कर सकते हो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको आती है डेरिवेटिव करने। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, पहला पार्ट हमने कर दिया। दूसरे पार्ट के लिए क्या करना होगा? इरोटेशनल मोशन है ना, इक्वेशन ऑफ इरोटेशनल मोशन। क्या आया था? देखो एक बार वो ट्रिक, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, यू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू और वी ऑपरेट कर दो उन पे, तो ये आएगा इरोटेशनल मोशन है, इक्वल जीरो लेके चलेंगे तो आपके पास आएगा डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इक्वल डेल वी बाई डेल जेड। ठीक है, और अगला क्या आएगा? इनका साइक्लिक ऑर्डर, डेल यू बाई डेल जेड, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा? डेल वी बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ना, ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो डब्ल्यू है, वी है, यू है, आपके पास तीनों है। इनके रेस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डब्ल्यू का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे पहले, तो बाई डेल वाई। देखो क्या आएगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना? हाँ, ओके, लास्ट वाले का। तो नीचे तो हो जाएगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं था। ओके, इसको एज इट इज ऊपर लिखेंगे, y का आएगा 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, फिर माइनस वाई एज इट इज, और इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y, वाई स्क्वायर का 2y, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया है ना, तो यहाँ पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, डब्ल्यू का वाई के रेस्पेक्ट में कर लिया। अब वी का जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, वी बाई डेल जेड, देखो क्या आएगा v का z के रेस्पेक्ट में, इसका z के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? तो z इसके साथ है तो ये पूरा बचेगा, बस इतना। ठीक है, z इंटू ये है ना, तो ये तो पूरा कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब ये दोनों इक्वल आने चाहिए। आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? नाउ हेयर डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इक्वल डेल वी बाई डेल जेड, दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ये दोनों तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, ऐसे इनको और ऐसे इनको करेंगे। ठीक है, तो अब नंबर आता है u का z के रेस्पेक्ट में, तो डेल u बाई डेल z, u का z के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो u का z के रेस्पेक्ट में इसका है ना, तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो क्या आएगा? माइनस 2xy और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, अब डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स फाइंड करो। डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स क्या आएगा? देखो, डब्ल्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, ओके, नीचे है, ये दिक्कत करेगा नीचे वाला। तो क्या करें? वाई को चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, इसको ऊपर ले जाके छोड़ दिया और इसका हो गया 0, तो पूरा बन गया 0। ठीक है, फिर माइनस करेंगे y को एज इट इज, इसका क्या आएगा? 2x, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस तो बचा ना, लेकिन माइनस 2xy ऊपर, तो लिखा मैंने माइनस 2xy और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। चेक करो, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हेयर डेल u बाई डेल z इक्वल डेल w बाई डेल x, और वो किसके इक्वल आ रहा है? माइनस 2xy बाई माइनस 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया। अब ऐसे ही ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। अगर ये भी हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि जो लिक्विड की मोशन है वो इरोटेशनल है।
डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स, वी का एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर को ऊपर लिखा मैंने, यहां पे तो पावर 4 हो जाएगी ना, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज, और इसका क्या आएगा 2x आएगा, ठीक है। और z भी तो आएगा ना, z इसके साथ मल्टीप्लाई है तो z भी आएगा, तो इंटू z कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर z का करना था, ओके। फिर माइनस साइन अप्लाई करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड एज इट इज, और यहां पे क्या आएगा, पावर आगे आएगी, z है ये, इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर आएगा इसका 2x, ठीक है। अब इनको तरीके से लिखना है, तो यहां पे देखो 2 इंटू 2, अच्छा यहाँ पे 2x है, तो 2xz कॉमन है, 2xz इसमें भी है, 2xz इसमें भी है ना, तो 2xz मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे लिख देता हूं 2xz कॉमन लिया, और कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे पावर 3 बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 बची, और ये कॉमन आ गया 2xz, तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, और माइनस माइनस 2xz कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, 2 बचा और ये बचा, तो -2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, -2x स्क्वायर और -2 प्लस का 2y स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करके यहां पे लिखेंगे, तो क्या आएगा, -x स्क्वायर आया, -x स्क्वायर आया, और प्लस का 3y स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, डेल वी बाई डेल एक्स आ रहा है ये, अच्छा, और डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे अब, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई करो भाई, यू का वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये है ना, तो इसको लिखा मैंने -2xz एज इट इज, बचा क्या, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बचा है बस, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, तो मैंने लिखा इसको -2xz एज इट इज, ओके, और यहां पे क्या आएगा, यहां पे 2xz कॉमन आ रहा था क्या पूरे में, डेल वी बाई डेल एक्स मेरे को मिस्टेक लग रही है, डेल वी बाई डेल एक्स मेरे को मिस्टेक लग रही है उसमें, करते हैं फिर से, v का किसके रेस्पेक्ट में, v का हम कर रहे थे यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में, इसका ना है ना, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल, नीचे वाले का कर दिया मैंने पावर 4, इसको स्क्वायर वाले को ऊपर लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसको करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका x के रेस्पेक्ट में 0, तो एक्स स्क्वायर z का करना है, तो क्या आएगा 2xz आएगा, 2xz, ठीक है। फिर माइनस साइन करेंगे अप्लाई, और माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो अब क्या लिखेंगे, ये एज इट इज रहेगा अब की बार, यानी z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अब अंदर वाले का करो तो क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है। अब इनको थोड़ा सोल्व कर लो, तो क्या आएगा, 2xz कॉमन आ रहा है पूरे में, ये मिस्टेक कर दी थी हमने, पूरे में कॉमन था वो, 2xz पूरे में कॉमन है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी पूरे में कॉमन है, तो वो तो इससे कट गया, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा एक टर्म, 2xz कॉमन आ लिया, तो ये 2xz कॉमन आ गया, 2 बचा, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन के साथ, यानी -2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर, हाँ वहां पे ये मिस्टेक हुई थी, पूरे में कॉमन था, और नीचे एक पावर कटने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब बचा। अब इनको थोड़ा तरीके से लिख लो, तो ये हो गया 3y स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2xz 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब, कट तो नहीं रहा ना, हाँ नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब है, ओके, 2xz, और ये अंदर आ गया, ये तो डेल वी बाई डेल एक्स है। अब डेल यू बाई डेल वाई कैलकुलेट करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई, देखो क्या आएगा, u का y के रिस्पेक्ट में इसका, ठीक है, तो 2xz एज इट इज रहेगा, y के रिस्पेक्ट में करें ना, -2xz एज इट इज, ओके, और क्या करें, अब ये जो है ना नीचे वाले का तो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4 हो गया, इसको ऊपर लिख दिया, y का y के रिस्पेक्ट में 1, तो
तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर ऊपर, वाई का 1 हो गया, फिर माइनस साइन अप्लाई करेंगे, वाई एज इट इज रहेगा, इसका करेंगे तो क्या आएगा 2 आगे आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y, तो इंटू 2y करेंगे ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं, तो नीचे पावर 3 बचेगी, और मैं माइनस साइन भी कॉमन ले लेता हूं, मेरे को इक्वल करना है ना, तो माइनस साइन मैंने कॉमन लिया 2xz बचा, और क्या माइनस साइन कॉमन आ गया तो ये प्लस की होगी टर्म, ठीक है, ये कॉमन आ गई है, तो क्या बचा 4y स्क्वायर बचा, 4y स्क्वायर प्लस का, और ये माइनस हो गया था तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक पावर कॉमन आ गई थी, एक टर्म तो बची थी ना माइनस साइन के साथ, तो वो लिखा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल 3। अब इनको सोल्व करो तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस करो तो कितना बचेगा ओनली 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये तीनों इक्वेशन इक्वल आ गई, ये वाला इसके, ये भी और ये भी है ना आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है जो रोटेशन है वो जो मोशन हो रही है वो इरोटेशनल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हेंस मोशन ऑफ फ्लूइड इज इरोटेशनल, हेंस प्रूव।